जाते हैं। नमस्ते विद्यार्थीगण। आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे आप थंबनेल में देख ही रहे हैं। उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है ओम का नियम, और इसके साथ साथ हम सत्यापन भी देखेंगे इसका। ये एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, और साथ में 2 नंबर का भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो पूछेगा सिर्फ ओम का नियम का कथन पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा तो उसका सत्यापन पूछेगा। ठीक, ये इस वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको 5 नंबर बन जाएगा। एग्जाम में यह हर साल पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ सबसे पहले हम ओम के नियम का कथन देख लेते हैं। ओम का नियम का कथन क्या है? यहाँ कहता है कि यदि किसी चालक का ताप परिवर्तित न हो, अर्थात किसी चालक, मान लीजिए ये चालक है, इसका ताप नियतांक रहे, इस चालक का ताप परिवर्तित नहीं होगा, चालक का ताप स्थिरांक रहेगा, तो इसमें जो विद्युत धारा जाएगा, इसमें मान लीजिए विद्युत धारा जा रहा है तो इसके सिरों पर, यहाँ जिसको जो सिरों पर विभवांतर आरोपित होगा उसके समानुपाती होगा। यह विद्युत धारा इस विभवांतर का समानुपाती होगा। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इसी तरह इसका अर्थात देख सकते हैं, आई समानुपाती भी। यहाँ आई का मतलब विद्युत धारा और भी का मतलब विभवांतर। कब यहाँ पर यह इस जो समानुपाती है इसका चिन्ह हटाने के लिए यहाँ पर आर एक नियतांक आता है। वह आर क्या है? हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आर प्रतिरोध के बारे में अच्छा तरीका से बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए, आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। नहीं, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आई बराबर 1/r इंटू, ये इंटू है, इंटू भी। यहाँ आर एक नियतांक है, ये आपको लिख देना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ हम क्या करेंगे, वी बाई आई, जैसे देखिए आई बराबर 1/r गुने भी है, 1/r गुने भी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई बराबर भी बटे आर हो सकता है, और आर बराबर, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें भी निकालना है। भी बराबर ई को गुना कर देंगे, आई आर हो जाएगा। तो ये इसे ही ओम का नियम कहते हैं। यही फार्मूला आपको लटाया जाता है। अब यहाँ आप देख लीजिए फार्मूला कैसे बनता है। अब आपको यहाँ से टॉपिक क्लियर होगा कि ये फार्मूला कैसे बनाया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं। आगे अब इसका सत्यापन आ जाता है। आगे इसका सत्यापन आता है। सत्यापन के लिए सबसे पहले हमें चित्र बनाना पड़ता है। ये चित्र कौन सा है? ये चित्र आप देख रहे हैं, इसमें एक परिपथ का चित्र है। यहाँ पर एम्पियर लगाया, अमीटर लगाया जाता है, ये धारा को मापता है। यहाँ पर बैटरी लगाया जाता है जिससे विद्युत धारा होता है। यहाँ पर स्विच है, और ये वोल्ट मीटर है, और ये चालक बीच में दिया गया। इस तरह आप चित्र बना देंगे। बहुत लोग कहते हैं कि चित्र बनाना डिफिकल्ट है, लेकिन आप देख लें कि चित्र बहुत ही लॉजिक वाला है। आप एक बार समझ लिए तो ये आसान है। चलिए अब भाषा क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये भाषा मेन है, हम लटवाएंगे नहीं, यहाँ सीधा समझिए। देखिए क्या कहता है, इस नियम को सत्यापित करने के लिए हम आमीटर, वोल्ट मीटर, बैटरी, चालक तार, स्विच और परिवर्तनशील प्रतिरोध को चित्रानुसार सजा लेंगे। अर्थात इसे सत्यापन करने के लिए इन जो उपकरण यहाँ दिया गया है, इन उपकरण की आवश्यकता होगी। इसे सबसे पहले हम ले लेंगे। अब इसे जैसे चित्र में बताया गया है वैसे हम सजा लेंगे। ठीक, चलिए अब इसमें क्या, अब यहाँ से मेन लिखने का बारी आता है। यहाँ पर आप क्या क्या लिखेंगे, चलिए आगे देखते हैं क्या क्या लिखेंगे। यहाँ आगे है कि जब परिपथ में धारा प्रवाहित किया जाता है, अर्थात जब परिपथ में धारा दिया जाता है, जैसे ये परिपथ है, मान लीजिए यहाँ पर हम परिपथ देखें, यहाँ पर नीचे हम परिपथ देखें, इसमें जब धारा इस बैटरी से दिया जाता है तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो धारा प्रवाहित होता है, धारा को अमीटर से मापा जाता है और विभवांतर को वोल्ट मीटर से माप लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक बार हम माप लिए। ठीक, अब अगला बार क्या करेंगे, अगला बार हम करेंगे कि पुनः फिर से जब परिपथ को अलग अलग स्थान पर लगाए, तो वहाँ परिवर्तनशील प्रतिरोध था, उसे जब अलग अलग स्थान पर लगाकर धारा और विभवांतर को माप लेंगे अलग अलग स्थिति में लगाकर, और प्रत्येक स्थिति में भी बाई आई का अनुपात निकालेंगे। भी बाई आई का अनुपात हम निकाल लेंगे। ठीक, अब निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कहेंगे, लिखेंगे जब विभवांतर को एक्स अक्ष पर तथा धारा को वाई अक्ष पर रखते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक चित्र बना ले, जैसे ये आप मैथ में पढ़े होंगे, ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। यहाँ धरेंगे विभवांतर को, और यहाँ रखेंगे धारा को, इस वाई अक्ष पर रखेंगे धारा को। जब यहाँ पर रखते हैं
तब आगे क्या बोल रहा है, लगकर जब एक ग्राफ खींचते हैं। अब ग्राफ कैसे खींचेंगे, हम पीछे अलग अलग स्थिति में मौन निकाल लिए थे। किसका मौन निकाले थे, भी व आई का मौन निकाले थे। यहीं पर भी का मौन यहाँ लिखेंगे, आई का मौन यहाँ लिखेंगे। अगर हम इसी तरह भी व आई का अलग अलग स्थिति में मौन निकाल लिए थे, अगर उसी को मौन हम लिखते हैं तो हमें एक सरल रेखा की प्राप्ति होती है। यहाँ लिखा हो गया, तो हमें एक सरल रेखा था, सरल रेखा तब सीधी रेखा की प्राप्ति होती है, जिससे ओम का नियम सिद्ध होता है। यहाँ अब किस तरह ओम का नियम सिद्ध हुआ, अब देख लिए। ये शुरू में हम क्या क्या करेंगे, शुरू में हमें क्या क्या करना पड़ेगा। इस 5 नंबर पाने के लिए बहुत आसान है 5 नंबर, आप देख लिए तो इस वीडियो समझ जाइए कि आपका 5 नंबर बन गया यहाँ से। ठीक, सबसे पहले ओम का नियम डैश देकर ओम का नियम कथन लिख देंगे। तो ये ओम का नियम कुछ नहीं है, सीधा आप इतना याद रखिए, भी समानुपाती आई, बस इतना सिर्फ याद कर लीजिए। ये कथन आप खुद बना सकते हैं, ये नहीं कि वहाँ परीक्षा में लिखा था है कि परीक्षार्थी यथार्थ समय अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, आप भी अपने शब्दों में उत्तर दीजिएगा। ठीक, उसी तरह हम नहीं लिखे, इसी तरह आप छापिएगा नहीं, अपना मन से लिखेगा। हाँ, आप भी लिख सकते, इसी तरह किसी दूसरा तरीका से आप लिख सकते हैं कि जैसे कि हम लिखे हैं, ये हम भी अपने मन से लिखे हैं, आप भी अपने मन से लिख लीजिएगा। ठीक, तब ठीक होगा, नहीं तो पूरा नंबर देने का चांस कम ही रहता है एग्जामिनर का, क्योंकि वहाँ लिखा था परीक्षार्थी यथार्थ समय अपने शब्दों में उत्तर। चलिए, यहाँ हम देख लिए कि इसका याद करने, यहाँ एक निकल आई समानुपाती भी। अब यहाँ पर हम आर एक नियतांक लगाते हैं, जिससे निकल के आता है भी बराबर आई आर। इससे ये यह फॉर्मूला निकलता है, इससे अंकित प्रश्न बनता है अर्थात निम्नलिखित क्वेश्चन बनता है। ठीक, चलिए, अब इसका सत्यापन करने के लिए कुछ नहीं किया जाता, सिर्फ पहले एक चित्र बनाएगा। चित्र बहुत आसान है। चित्र के लिए सबसे पहले देखिए, आपके सामने में हम एक चित्र बनाते हैं, देखिए इसी का चित्र। ये सबसे पहले आपको एक चालक ताल लेना होगा। ठीक, चालक ताल ले लिए। ठीक, चालक ताल ले लिए। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सबसे पहले यहाँ वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। वोल्ट मीटर, ये बीच में वोल्ट मीटर लगा दिए और यहाँ पर एमीटर लगा दिए। अब यहाँ पर एक बैटरी लगाना पड़ेगा, बैटरी लग गया। ठीक, अब उसके बाद स्विच लगा देंगे। स्विच अब कैसे लगाएंगे, स्विच परिपथ में लगाने के लिए स्विच देखिए लगा देते हैं, स्विच का चिन्ह इससे होता है। ठीक, अब इसी तरह हम यहाँ पर मिला देंगे और इसका चिन्ह दे देंगे, ये धारा का चिन्ह है, ये धारा जा रहा है यहाँ से। ठीक, ये अथी बन गया, ये परिपथ बन गया। अब यह परिपथ बनना बहुत आसान है, आपके सामने भी हम बनाए, देखिए बिल्कुल आसान है। चलिए, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं सत्यापन लिखते हैं। अब लिखने के लिए कैसे लिखना पड़ेगा, देखिए लिखने में कुछ नहीं है, लिखते हैं। चलिए देखते हैं, इस नियम को सत्यापित करने का मतलब, इस नियम को सत्यापित करने जैसे हम देखिए, यहाँ तक आप याद दें, यहाँ तक जो लिखे ना, यहाँ आप अगर चित्र बनाते हैं उसी से देख के लिखे। हम कैसे लिखे, यहाँ लिखेंगे कि इस नियम को सत्यापित करने के लिए एक चालक ताल लेते हैं, एक एमीटर लेते हैं, एक बैटरी लेते हैं, एक स्विच लेते हैं, एक प्रतिरोध लेते हैं। यहाँ प्रतिरोध का भी चिन्ह लगा दीजिएगा आप। यहाँ एक वोल्ट मीटर लेते हैं। ठीक, ऐसे हम लिख दिए, चित्रों से सजा लेते हैं। अब देखिए, यहाँ तक याद करना पड़ा, मतलब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या कहता है, सीधा देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले इतना लिख देंगे कि धारा को अमीटर से मापते हैं और विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। बस यहाँ तक याद हो गया। याद क्यों किया, आप समझे, समझ के लिखते हैं तो ये अच्छा होता है। ठीक, तो ये आप आगे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि अलग अलग स्थिति में हम भी और आई का मान निकालेंगे। अलग अलग स्थिति में भी और आई का मान निकालेंगे। ठीक है, अब अलग अलग स्थिति में लिखेंगे, पुनः जब प्रतिरोध को अलग अलग स्थिति में लगकर आई और भी का माप लेते हैं। अलग अलग स्थिति में, जैसे प्रतिरोध पहले यहाँ था तो यहाँ लगा दिए, इससे धारा का मान बदलेगा और विभवांतर का भी मान बदलेगा, तो इसके हम भी बटा आई का मान निकाल अलग अलग स्थिति में। अब इसका हम क्या करेंगे, बस यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे विभवांतर को x अक्ष पर लिखेंगे और धारा को y अक्ष पर लिखेंगे और एक ग्राफ खींचेंगे। इस ग्राफ से एक सरल रेखा बनता है, इससे सिद्ध हो जाता है कि ओम का नियम सही है, भी समानुपाती आई होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ से ओम का नियम खत्म हो गया, ओम का नियम सत्यापित हो गया। देखिए, ओम का नियम सत्यापित हो गया। अब आप इस ओम का नियम समझ गए, अब आप एग्जाम में 5 नंबर छीन के ले लेंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ से अब अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तब हम उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, यदि आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें सपोर्ट मिले। धन्यवाद।